यूनिवर्सिटी की ओर से वैकेंसी आई है और यह यूनिवर्सिटी हैदराबाद की है और यह एक परमानेंट जॉब है। और इसके क्वालिफ़िकेशन, एज, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस सारे बिंदु पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों की भी मदद हो सके। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/9/2023, 2 तारीख को यह नोटिस आई है इसी महीने में। और इम्पोर्टेंट डिटेल टू बी नोटिफाइड बाय द एप्लीकेशन के बारे में जो महत्वपूर्ण सूचना है वो देखिए। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसका एडवर्टाइजमेंट 2 तारीख को आया है और 30 तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 से लेकर 30 तारीख तक। और इसका एक हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करना होगा, उसका पिन कोड वगैरह सारा डिटेल दिया गया, हम आगे आपको बताएंगे। वो 6 तारीख तक आप हार्ड कॉपी यानी कि लिफाफ में पोस्ट के थ्रू आपको भेजना होगा, वो 6 तारीख तक। लेकिन ऑनलाइन जो आप अप्लाई कीजिएगा वो 30 तारीख तक। तो दोनों माध्यम से आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन भी और हार्ड कॉपी के थ्रू भी। यहाँ जो वेबसाइट दिया गया है जैसे देख सकते हैं, लिंक फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन, ये वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका वेबसाइट का नाम है http://uohydnt.samrat.edu.in। इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी वेबसाइट नोटिफिकेशन कॉरस्पॉन्डेंट, ये यहाँ वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। मैं अपने टेलीग्राम पे इस नोटिफिकेशन को अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें पोस्ट की। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार का एक पद है जो कि एक डेपुटेशन का पद है। इसमें जो आपको पैसा मिलेगा वो लेवल 12 के अनुसार से आपको 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपया के बीच आपको मिलेगा। इसमें मैक्सिमम एज जो है 56 साल है और इसमें एक पद है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है, एकेडमिक पे लेवल इसमें 10 रहेगा, 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपया तक रहेगा। इसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पद है, ओबीसी के लिए 1 पद है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यह इसमें पैसा आपको 56,100 से लेकर 1,77,500 तक मिलेगा। यह 2 पद है अनरिजर्व वालों के लिए। अधिकतर एज लिमिट जो है वह 40 साल रहेगा। ये ग्रुप ए का पद हो गया। अब ग्रुप बी का पद में देख सकते हैं जैसे सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट है, जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट सेक्रेटरीट है। लगभग सब में अधिकतर उम्र सीमा 35 साल रखा गया है और सब में लेवल 7 और 6 के अनुसार से आपको पैसा दिया जाएगा, जिसमें कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक लेवल 7 के अनुसार से, और लेवल 6 के अनुसार से 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको मिलेगा। और सेक्शन ऑफिसर का जो मैंने अभी लेवल 7 बताया था, इसके लिए 44,900 से लेकर 1,42,000 रुपये तक मिलेगा। इसी के लिए यहाँ अलग अलग पद के लिए अलग अलग पैसा बताया गया है। अब ग्रुप सी में देख लीजिए, जैसे कि जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट है, एस्थेटिक्स असिस्टेंट है, ऑफिसर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट। इसमें आपको लेवल 5, 4, 2 और 1 के अनुसार से पैसा मिलेगा। अधिकतर उम्र जो है वो 32 साल रखा गया है इस सभी पदों के लिए। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो पद है वह किस में है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आई है वो यहाँ बताया गया था, 1 मिनट, सबसे ज़्यादा जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का है जो कि 44 पद पे वैकेंसी आई। ओवरऑल ये जितना भी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है। इसका जो पैसा आपको मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 रुपया तक आपको मिलेगा। अब यहाँ बताया गया द डेपुटेशन टेन्योर इज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेड अप टू 31/7/2025। ये जो डेपुटेशन पद के लिए जो मैंने आपको लेवल 1 में बताया था उसी के लिए यहाँ बताया गया है।
अब देखिए जैसे ग्रुप ए का डेपुटेशन वाला पद मैंने आपको बता ही दिया। इसके लिए यहाँ क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स से आपका होना चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद के लिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पद है इसके लिए भी मास्टर डिग्री बोला गया है। इन लाइब्रेरी साइंस में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स से, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तीसरा जो था असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, इसमें 55% मार्क चाहिए मास्टर डिग्री में। अब ग्रुप बी की पद की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिक में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। द 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड जूनियर इंजीनियर, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर इंजीनियर का, तब आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिविल या इलेक्ट्रिक में। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री भी होना चाहिए और पर्सन हैव सर्व्ड इन आर्मी और सच इन्फॉर्म्ड सर्विस एट JCO लेवल और इक्विवेलेंट और एबल। अगर आप ये भी किए हैं तो भी आप यहाँ सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होल्डिंग अ वैलिड ड्राइवरी लाइसेंस चाहिए आपके पास, चाहे आपके पास लाइट मोटर व्हीकल्स का हो या हैवी मोटर व्हीकल्स का हो, सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, तब आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस एज UDC एज और इक्विवेलेंट इन लेवल 4 इन सेंट्रल स्टेट। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो 3 पद है, असिस्टेंट इंजीनियर, सेक्रेटरी ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, तीनों के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप एलिजिबल हैं, और नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का। जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिक में आपके पास बैचलर डिग्री हो या आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिलेवेंट फील्ड 3 ईयर का आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तब भी आप जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस जो मैंने बताया था वही होना चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन एस्थेटिक्स, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एस्थेटिक वन सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद एस्थेटिक्स, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद एस्थेटिक्स। अगर आपके पास इनमें से किसी में आपने बैचलर कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट के अनुसार से आपको टाइपिंग आना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए। ग्रुप ए के लिए जो आप अप्लाई कीजिएगा रजिस्ट्रेशन का फीस 1000 रुपया और ग्रुप बी के लिए 500 रुपया है। SC ST PWD BD और PWBD और वुमेन के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। इसी प्रकार ग्रुप ए में भी SC ST PWBD और वुमेन के लिए कोई पैसा नहीं देना है। सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विथ इनक्लोजर इन मैंडेटरी, आपको मैंडेटरी है, आपको ऑफलाइन भी आपको भेजना ही पड़ेगा कागज़ 6/10/2023 से पहले। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग के बारे में यहाँ बताया गया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। एज रिलैक्सेशन SC और ST वालों के लिए 5 साल का है, OBC वालों के लिए 3 साल का है, और नॉन क्रीमी लेयर वालों कैंडिडेट के लिए 3 साल, OBC सेंट्रल लिस्ट नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट 3 साल। अनरिजर्व्ड वालों के लिए यहाँ बताया गया है जैसे पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी PWBD के लिए भी यहाँ है। जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है।
और यहाँ अगर हम बात करें, जैसे कि देख सकते हैं सिलेबस इसका क्या रहेगा, तो जिस सिलेबस ऑफ रिटेन स्किल टेस्ट, आपका रिटेन भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, आप इसको चेक करते रहिएगा, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इसी तरह ये भर्ती है, आप अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती हैदराबाद की ओर से आई है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।